नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कई दिग्गज कांग्रेस नेता और विधायक भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बड़े कांग्रेस नेता प्रदेश की राजधानी रायपुर में जुटे हुए हैं। 24 फरवरी से अधिवेशन की शुरुआत होनी है और इससे पहले सोमवार को तड़के ईडी की टीम में शामिल करीब 6 से अधिक कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर दबिश दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस मीडिया विभाग की ओर से छापे की जानकारी नहीं होने की बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है ईडी की टीम द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, ईडी की कार्रवाई सुबह से ही ईडी दबिश दे रही है और कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर। अब ऐसे में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और कितने समय तक कार्रवाई चलेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की दबिश हुई है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में करीब 4 से 5 जगहों पर और दुर्ग जिले के भिलाई में भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस संगठन के कई पदाधिकारियों की यहाँ पे ये दबिश पड़ी है, दबिश हुई है और ईडी के आला अधिकारी और इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। फिलहाल ईडी की दबिश की जानकारी है। और अंकुश, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे कांग्रेस नेता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस ठिकानों पर अब दबिश दी जा रही है ईडी की तरफ से, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये ईडी नहीं बची है, अब तो ये एक ऐसी संस्था बन गई है जिसको कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकार उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। और उनको अडानी जी के इतने बड़े स्कैम नहीं दिखते हैं, उनको अंबानी जी के नहीं दिखते हैं, उनको मोदी मित्रों की बड़े बड़े घपले घोटाले नहीं दिखते हैं और उनकी वॉशिंग मशीन में डालते से ही वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई भी कार्रवाई पर मैं समझता हूं कि केवल हंसा जा सकता है। आज तक ईडी ने इतने छापे मारे, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या रिजल्ट है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? राहुल गांधी जी को 55 घंटे तक इंट्रोगेट किया गया, क्या निकला? सोनिया जी को लेके गए, उनसे 12 से 14 घंटे तक इंट्रोगेट किया, वो इतनी बीमार थी, उसके बावजूद भी उसके बाद निकला क्या? रिजल्ट तो बताइए। केवल लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबिश में लेने के लिए आप जो है वो ईडी के छापे डालते हैं। बिल्कुल। आपको अगर डालना है तो एक बार जरा जो है अंबानी पर डालकर दिखाइए, एक बार जो है अडानी पर डाल के दिखाइए, तब तो माने कि आपका 56 इंच का सीना है। बिल्कुल ठीक है। आपके इन्हीं आरोपों का और इन्हीं सवालों के जवाब हम खुद बीजेपी से ही ले लेते हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल आप लोगों द्वारा किया जा रहा है और अब जिस तरह से रायपुर में दबिश दी जा रही है उसका पूरा ठीकरा आप लोग के ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लिए आरोप लगाने का समय नहीं है, जवाब देने का समय है। छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा ऊपर से नीचे तक लोगों ने क्यों लूटा? और ईडी जब छापे डाल रही है तो किलो के भाव में सोना निकला है, वो किसने रखा वहां पर? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने रखा? 50 लाख रुपए की नगद राशि मिली है, वो किसकी है? अचल संपत्तियां मिली हैं। कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता ईडी के छापों में? छत्तीसगढ़ में जो ईडी ने छापे मारे हैं 152 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। क्या छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का यह पैसा उसे वापस नहीं मिलना चाहिए? क्या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। जितनी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के ऊपर होती है उतना पेट में दर्द होता है। अरे अगर गलत नहीं किया तो क्यों डरते हैं, क्यों हाय तौबा मचाते हैं? ना मचाइए हाय तौबा। जो LIC के करोड़ों अरबों रुपया अडानी दबा गया, उसका क्या जवाब है? उस पे तो ईडी का छापा डालो। आप ये बताओ ना, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटा गया है, अडानी को छत्तीसगढ़ में काम कौन दिया है? आपने दिया कि नहीं दिया है? ये 152, 153 और अभी किसने निकाल दिया है? ये तो बेनामी है, क्या है? इसके इनकम टैक्स में रिटर्न दिए हैं नहीं? राजस्थान में काम अडानी को, छत्तीसगढ़ में काम अडानी को, और आरोप लगाते हैं भाजपा पर। मानेंगे तुम के बच्चे हो। अरे चिल्लाने का समय नहीं है, जवाब दीजिए, पैसा कहाँ कहाँ रखे हो?
ठीक है रवि जी, जवाब दे ही दीजिए। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर जवाब तो देना बनता है ना। आखिर क्यों ये कार्रवाई हो रही है और आप कह रहे हैं बेबुनियाद ये कार्रवाई? नहीं, मेरा तो सीधा बात कहना है, आपने कार्रवाई की है, कीजिए, पर उसके पर रिजल्ट तो आना चाहिए। आपने तो पूरी दुनिया में छापे मारे हैं, कहाँ नहीं मारे आपने? कलकत्ता में चुनाव होते हैं तो आप छापा मारते हैं, जब आप गोवा में चुनाव होते हैं तो आप गोवा में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप सीधे तौर पर जवाब तो दीजिए कि आखिर इतनी कार्रवाई हो रही है, पहले उनकी कार्रवाई क्या हुआ, कहाँ है, कौन सी कोर्ट के अंदर है, किसको सजा मिली आज तक? मेरा सवाल है, ये शाश्वत प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, इनका जवाब आपको देना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी चाह रही हूँ। सुशील आनंद शुक्ला क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, सुनते हैं। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। अब देखिए, साफ तौर पर सुशील आनंद शुक्ला जी जो कि संचार प्रमुख कांग्रेस के छत्तीसगढ़ साइड से हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी जब जब डरती है कार्रवाई करती है। अमित जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्या डर चुकी है बीजेपी जिसके तहत ये कार्रवाई ईडी की हो रही है? देखिए, डरने वाले लोग ही तो फड़फड़ा रहे हैं ना। हमें कोई डर होता, हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को आप परमानेंट छत्तीसगढ़ में बिठा दीजिए, वो दिल्ली जाए ना, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जितना जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस को उतना डेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के विषय को राष्ट्रीय अधिवेशन से जोड़ना, राष्ट्रीय अधिवेशन तो आज हो रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो कई दिन पहले से चल रही है। अरे भाई, सरकार की उप मुख्यमंत्री जी की उप सचिव जेल में है, लेकिन अधिवेशन से ठीक पहले अगर कार्रवाई हो रही है। अमित जी, अगर अधिवेशन से ठीक पहले कार्रवाई हो रही है तो क्या ये कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं नजर आता है कि ठीक है, अधिवेशन से पहले ईडी पहुंच जा रही है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है? नहीं तो 5 लोगों पे अगर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के यही 5 लोग अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए थे क्या? सुशील आनंद शुक्ला जी खुद मीडिया के प्रमुख हैं, उनके यहाँ तो नहीं पड़ा है, वो तो अभी बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी तैयारी में लगे हैं, सारे मंत्री विधायक लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, 5 लोग के यहाँ अगर मान लो जांच चल रही है तो उससे अधिवेशन कैसे डिस्टर्ब होता है? ये बड़ी हास्यप्रद बात है। बिल्कुल रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 5 लोगों के ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है, अब ऐसे में कुछ तो आधार मिला होगा ईडी को, किसी आधार पे तो छापेमार कार्रवाई की जा रही है, ऐसे तो नहीं की जा सकती है बेबुनियाद तरीके से। नहीं, ये मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। जब भी इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कांग्रेस का होता है, ये इसी तरह के काम करते हैं और केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज आपको मसाला मिल गया ना, अब आप कांग्रेस अधिवेशन की बात नहीं करेंगे, अब पूरे चैनल और मीडिया कांग्रेस अधिवेशन की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की जो उपलब्धियां उनकी बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे कि ईडी ने छापा मार दिया। तो ये पीड़ा है आपको कि आपके अधिवेशन को मीडिया का कवरेज नहीं मिलेगा, असल पीड़ा ये है। कर रहे हैं यहाँ बैठ के अमित जैसे लोग, इनका काम ही ये है कि केवल ध्यान भटकाओ, बेरोजगारी से ध्यान भटकाओ, भुखमरी से ध्यान भटकाओ। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस हमलावर है। थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां अब प्रदेश में इस कार्रवाई के तहत गहमा-गहमी का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब इसी बीच सीएम भूपेश बघेल थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ उनके द्वारा जानकारी दी जाती है, क्या कुछ कही जाएगी, बातें क्या कुछ कहेंगे। अमित, रवि जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ बातें कह रहे थे, इस बड़ी खबर आने से पहले आपके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा था, वो बातें कंप्लीट कीजिए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनकी हर हिमाकत का डटकर जवाब देगी।
कांग्रेस पार्टी जो 200 साल तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया हमने, ये तो उस समय तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के। तो अगर हम अंग्रेजों से डर जाते तो आज देश ही आजाद नहीं होता। तो ऐसे लोग जो कि केवल और केवल इस देश में भ्रम फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को दोनों हाथों से लूटने वालों का साथ देते हैं। बिल्कुल, मैं अमित जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है अमित जी? क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, अगर भ्रमित किया जाता तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जो किलो के भाव में सोना निकल रहा है ईडी के छापों में, वो कैसे निकलता? यानी कि ईडी को जो इनपुट मिल रहे हैं वो सही है, तभी तो एविडेंस। लेकिन ये सवाल भी जायज है ना अमित जी कि इनपुट जब भी मिलता है तो हमेशा कुछ भी कार्यक्रम होता है, कांग्रेस का बड़ा आयोजन होता है, उसी दौरान आखिर ये इनपुट क्यों मिलता है? एक बात बताइए, अभी कितने दिनों से ईडी की तो 1-1.5 साल से कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन तो अभी तय हुआ ना, तो फिर कैसे राष्ट्रीय अधिवेशन? इससे पहले क्या आज पहली बार ईडी का छापा पड़ गया? आज पहली बार पड़ा है क्या? बीच में मत बोलिए, थोड़ी सी सभ्यता रखिए, बीच में मैंने नहीं बोला था। ठीक है रवि जी, उनको अपनी बातें कंप्लीट कर दीजिए, आपके पास बोलिए कि ईडी को बोले फिर कि कहाँ क्या छुपाया है, मामला खत्म हो जाएगा। अरे मैं यही चैनल में बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। अमित जी, आप अपनी बारी में बोलिए ना भाई, इतनी बड़ी हमसे पूछेंगे तो भी आप बोलेंगे, अपनी बारी में भी आप बोलेंगे, तो फिर अकेले ही बोल लीजिए। आज इतना करोड़ों अरबों रुपया छोटे छोटे लोगों का, निवेशकों का डूब गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा तो मैं रवि जी एक बार उन्हें बोलने तो दीजिए, उनका जवाब तो सुनने दीजिए। बोलिए अमित जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है, और जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात होती है, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होता है और ये विलाप करने के लिए आ जाते हैं, हाय 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 क्या हो गया, और फिर बोलते हैं हम डरते नहीं है। अरे डरते नहीं हो तो भाई तक क्यों चिल्ला रहे हो यार? इतना चिल्लाओ मत ना फिर। डरते नहीं हो तो जो 2-4 सवाल ईडी पूछेगी उसका जवाब दे दो। आपके यहाँ कुछ नहीं है तो इतना हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है जितनी आप मचा रहे हो, जितना आप सीन क्रिएट कर रहे हो। आप जितनी सद्भावना और सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है आपको इतनी। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो 4 सवाल ईडी पूछती है, आप 5 जवाब दीजिए उसको। हमने कहा हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपाइयों से। अरे तो फिर अभी क्यों हाई तौबा मचा रहे हो? अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो फिर ईडी से भी मत डरो। आपने अरे बात करने के लिए खाली बोलते हो, डरते नहीं हो, लेकिन सच में डरते हो क्योंकि गलत किया है आप लोगों ने, इसलिए डरते हो आप लोग। मोदी को पकड़ के लाओ, को पकड़ के लेके आओ, जो मोदी जी के लेके आओ। छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा लुटने नहीं दिया जाएगा। आप लोग जितना चिल्लाते हैं चिल्लाइए, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा है, आप लोगों का नहीं है ये। आपको जो सवाल उठाए हैं, नीरव मोदी को कब लाओगे, महिलाओं को कब लाओगे? रवि जी अभी बात छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई की हो रही है, आप नीरव मोदी और अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ईडी की कार्रवाई की गई है, अभी 5 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो नोटिस मिली होगी, बिना नोटिस के तो नहीं किया जाता है, और इतनी लंबी कार्रवाई चल रही है तो बेबुनियाद तो नहीं हो सकती है ना रवि जी? मैंने कहा बेबुनियाद है, केवल मैंने कहा ध्यान भटकाने के लिए मीडिया का, प्रेस का, जो कांग्रेस पार्टी का। तो यानी कि आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ है, के लिए ये काम किया जा रहा है, बेबुनियाद नहीं है, तो यानी कि आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ है, जो नोटिस दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सच है? अरे मैंने तो सवाल उठाया इसमें, आपसे पूछ रहा हूँ कि इनसे पूछिए कि अडानी क्या क्यों नहीं जाते हैं? इतना 15 दिन से पूरी संसद जो है ठप रहे, दुनिया भर के लोग ठप रहे, आप क्यों नहीं जाते उसके पास? तो ये कार्रवाई बीजेपी की तो नहीं है ना? पूरी दुनिया में उसके शेयर कम हो गए, शेयर मार्केट से उसको भगा दिया गया, तब भी आप नहीं जा रहे हैं। वहां जाइए ना, वहां तो आपको खरबों रुपया मिलेगा। अमित जी पर नहीं, क्योंकि हिम्मत है, डर है। देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ के बारे में बात चल रही है, एक भी प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संबंध में हमारे साथी प्रवक्ता ने नहीं दिया। तो ये प्रदेश के प्रवक्ता हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है? राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करनी है तो जरा दिल्ली में जाएं, आज तक में बात करें, बड़े चैनलों पर बात करें ना। छत्तीसगढ़ की बात हो तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के 2 लोग अभी अंदर हैं जिनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, उनके साथ आप क्यों खड़े हैं?
जिनको बेल नहीं दे रही है। न्यायालय ने मना कर दिया जमानत देने से। ये जो बीच बीच में बोलने की आदत है ना, ये बड़ी खराब है। इतना ही। ठीक है रवि जी, आप भंडा फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ तथ्य हैं? आप किस आधार पर भंडा फोड़ने की बात कर रहे हैं, बताइए तो। किससे प्रश्न है ये? रवि जी आपसे, आप कह रहे हैं ना कि आप भंडा फोड़ देंगे, तो आखिर बताइए तो क्या कुछ आपके पास फैक्ट्स है? मैंने आपको बताया अभी बीबीसी की फिल्म में आई और मोदी जी का 2000 का पूरा चिट्ठा। अरे छत्तीसगढ़ में हो ना, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हो ना। ये मोदी जी, ये बीबीसी, ये वहाँ कहाँ चले जा रहे भाई? बीबीसी को कैसे आपसे अरे छत्तीसगढ़ ठीक है, बहरहाल आप रवि जी बिल्कुल आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि बात प्रदेश की हो रही है तो आपसे प्रदेश के स्तर पर ही जवाब की अपेक्षा करती हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार प्रदेश में इन मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिल रही है।